दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कार्तिक को जब पता चलता है कि सुरभि का एक्सीडेंट हो गया, जो कि सुरभि ने ही किशोर से कॉल कराई रहती है और झूठे ही यह इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलती है। यह सुनकर कार्तिक पागलों की तरह घर से आते हैं और अभी पागलों की तरह गाड़ी तेज़ी से चला रहे हैं और अभी वो ट्राई कर रहे हैं किशोर से, यानी जो बंदा उनको कॉल किया था उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कॉल किया था, मैं आ गया हूँ और मेरी सुरभि कैसी है। उसके बाद किशोर कहता है कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। तो फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि आप वहीं पर रुकिए, मैं आ गया हूँ। इधर किशोर सुरभि से बात करते हैं, कहते हैं कि कार्तिक जी आने वाले हैं और आज तुम्हें कोई उनसे बात करने से रोक नहीं पाएगा और अब कितना क्यों उदास क्यों हो। फिर उसके बाद सुरभि कहने लगती है कि सुरभि कहती है कि कार्तिक जी हमेशा से हमें प्यार करते हैं, ये मैं बात हमेशा से जानती हूँ, पर हम जानते हैं जो हम कर रहे हैं वो सच्चाई के जीत के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये हमारा तरीका कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उन्हें झूठ का सहारा लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं किशोर जी। जब उनको यह पता चलेगा कि मैंने उनको ये एक्सीडेंट का बहाना देकर उनको बुलाया है, तब उनको उनके गुस्से को काबू करने में बहुत ही मुश्किल होगी। सिर्फ एक ही चीज़ की तो उम्मीद करते हुए हमारे रिश्ते में, ईमानदारी की। घर पर ताई बात नहीं करने देती, मेरे ही पति को और मुझसे दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है वो। मेरी मजबूरी भी कैसी है, जिस पति को धोखे से सख्त नफरत है, आज मैंने उसे झूठ बोलकर अपने पास बुलाया है। मुझे दो दिल जोड़ने के लिए उनका दिल मुझे तोड़ना पड़ रहा है। फिर उसके बाद किशोर कहता है कि कार्तिक जी आने वाले हैं और मैं अब चलता हूँ। इसके बाद किशोर वहाँ से चला जाता है और इधर ताई कार्तिक को फ़ोन लगा रहती है और कहती है आइला, ये कार्तिक को फ़ोन क्यों नहीं लग रहा रे, कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तक फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद पीछे से कहते हैं ये भाई साहब की अगर फ़ोन लग भी जाएगा तो क्या कर लेंगी, फ़ोन के अंदर घुस जाएंगे क्या। और बीबी का बांग देते ही देखा ना तुमने कार्तिक कैसे हुर्र से फुर्र हो गया, कैसे पति पत्नी को अलग करेंगी आप। फिर उसके बाद ताई गुस्से में कहते ए, जब भी तू मुँह खोलता है ना तेरे मुँह से अनिश्चित ही निकलता है। अरे वो चुनौती दे के गई है मेरे को, वो पित्ती भर की लड़की। कल 12 बजे के पहले उस सुरभि के मैंने 12 नहीं बजाए ना तो मेरे सालों का मेहनत खराब हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं रे प्यारे, अगर ये पति पत्नी दोनों एक हो गए तो हम सब आधे अधूरे हो जाएंगे। फिर ताई कहती है अरे कलिश तो पैदा हुई थी मेरे सामने, आप देखो किसके दावे कितने बड़े बड़े हैं। यह सब बात शक्ति वहाँ पे खड़ी होकर सुनती रहती है। मेरे सामने उसकी गिग्गी बजती थी, आज वही लड़की मेरे सामने तेज तर्रार हो गई है, जुबान लड़ाने लगी है। उसके बाद ताई कहती है कि एक बार कार्तिक मेरा फ़ोन उठा ले और बता दे कि वो सुरभि कहाँ पर उसे बुलाई है, फिर उसे देखना कि पूरा उसकी बाजी मैं एक चुटकी में पलट दूंगी। लेकिन पहले कार्तिक मेरा फ़ोन तो उठाए। फिर उसके बाद ताई फिर से कॉल करने लगती है और इधर शक्ति सारी बात सुनती रहती है और अचानक से ताई की नज़र शक्ति पर पड़ जाती है और शक्ति वहाँ पे सोचती है कि अब मुझे जाके ये बात दादा को बताना होगा और शक्ति वहाँ से चली जाती है पीछे से छुप के। और इधर कार्तिक काफ़ी पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है और अपनी शादी के टाइम और जो कुछ भी हुआ था वो सोचता रहता है ऐसे। और इधर शक्ति कार्तिक को कॉल करने की प्रयास करती है, जो कि कॉल लगता नहीं है और अचानक से पीछे से ताई आ जाती है और फ़ोन पकड़ लेती है। फ़ोन पकड़ के फिर ले लेती है और उनसे पूछने लगती है बता रहे शक्ति किधर है तेरी सुरभि। फिर उसके बाद शक्ति के गाल पकड़ के ताई कहती है मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कितना चांगली मुलगी है रे। उसके बाद ताई अपने रियल उसमें आ जाती है, कहती तेरे बाप ने तेरे को सुनाया नहीं क्या रे, सिखाया नहीं क्या, जब दो बड़े लोग बात करते रहे और कान लगा के ऐसे सुनने का नहीं रे। फिर उसके बाद ताई कहती है चल रे, तुझे बच्ची समझ कर तुझे मैं माफ़ भी कर देती हूँ, लेकिन चल बता उस सुरभि किधर है रे। फिर उसके बाद में ये जो बगल में उसका आदमी है वो कहता है कि नहीं सासू माँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। फिर से ताई शक्ति को कहने लगती है कि चल छोड़ ये सब, तू बता दे तेरे दादा को सुरभि ने किधर बुलाया है, बता रे। फिर उसके बाद ताई कहती है क्यों इतना डर रही रे शांति, मैंने तेरे को कुछ किया क्या, नहीं किया ना, तो फिर क्यों डर रही है। तू कार्तिया को फ़ोन करके मेरा सच बता रही थी, फिर भी मैंने तेरे को कुछ किया। फिर उसके बाद ताई कहती है अपने को एक आइडिया आया रे, मस्त आइडिया,
चल अपन तीनों वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे कार्तिया और सुरभि है, अपन चल के उधर पूरा सच उगल देते हैं। फिर उसके बाद ताई कहती है बच्चा बता रे मेरा बच्चा कुटे गेला है कार्तिकेया। फिर उसके बाद ताई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और शांति की बाल पकड़कर उसे पानी में डुबो देती है, बार बार पानी में डुबोती है और उसे मारने की प्रयास करती है। फिर बाद में फिर पूछती है कि किधर है कार्तिकेय, किधर गया है सुरभि के पास, बता न रे। फिर नहीं बताती है। फिर इधर आ जाते हैं, कार्तिक पहुंच जाते हैं सुरभि के पास। कार्तिक इधर पहुंचते ही सुरभि को ढूंढने लगते हैं और दौड़कर गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी के अंदर झांकते हैं और फिर गाड़ी में नहीं मिलते और गाड़ी का गेट बंद करके फिर बाहर खड़े होकर कहते हैं कि सुरभि। और फिर सुरभि सुरभि चिल्लाते रहते हैं, चारों तरफ देखते हैं और फिर अचानक से सुरभि उन्हें दिख जाती है और दिखते ही वो दौड़ कर जाते हैं सुरभि के पास और उसे गले लगा लेते हैं। एक साथी दे दिया। फिर उसके बाद कार्तिक पागलों की तरह सुरभि से पूछने लगता है, सुरभि तुमने घर क्यों छोड़ के आया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना। थैंक गॉड, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भगवान से अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। फिर उसके बाद पूछने लगता है कि सुरभि तुम घर क्यों छोड़ के गई, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है क्या। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि सुरभि आज के बाद तुम कभी भी मुझे ऐसी सज़ा मत देना। फिर उसके बाद कार्तिक अचानक से सुरभि से पूछने लगता है वो आदमी कौन था। फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि वो कॉल मैंने झूठ बोलकर करवाया था। उसके बाद यह सुनकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं और काफ़ी गुस्से में हो जाता है और सुरभि को छोड़कर थोड़ा दूर चला जाता है। फिर उसके बाद कार्तिक से कहती है कि कार्तिक मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बुलाया कि मुझे तुमसे बात करना था। इसके बाद कार्तिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या बोला तुमने। फिर उसके बाद सुरभि कार्तिक से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कार्तिक फिर उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने अपने लिए मुझे तुमने ऐसा बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं पागलों की तरह गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए मैं पागलों की तरह यहाँ पे आया हूँ और तुम्हें सिर्फ बात करना था, तुम्हें सिर्फ अपने लिए, तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अपने लिए चलता है और कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आता है। फिर कार्तिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसके बाद सुरभि उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कार्तिक वहाँ पे नहीं रुकता है और फिर सुरभि दौड़ कर जाकर कार्तिक का हाथ पकड़ती है और गुस्से से कार्तिक उसे हाथ अपना झटक देता है और फिर जाने लगता है। फिर अचानक से एक सांप आ जाता है जो कि नाग होता है और यह देखकर सुरभि उसे काफ़ी तेज वहाँ से दौड़ती है और वो नाग कार्तिक को काटने के लिए जा रहा होता है लेकिन सुरभि दौड़ते हुए कार्तिक को पीछे से धक्का दे देती है और कार्तिक नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो नाग सुरभि को काट डस लेता है और फिर कार्तिक पीछे तक नहीं देखता है और कहता है कि तुमने मुझे धक्का दिया है, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैं कभी सोचा नहीं था। इतना कहकर फिर उसके बाद कार्तिक वहाँ पे चला जाता है अपनी गाड़ी के पास और फिर अपने गाड़ी में बैठ जाता है। यह सीन यहीं पे ख़त्म होता है गाइज़। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और सबसे महत्वपूर्ण बात को दोस्तों कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही एपिसोड मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।